नहीं, परमेश्वर एक धार्मिकता है, वह एक है। आमीन। एक समान है वो। उसके दृष्टि में कोई छोटा बड़ा, ऊंच नीच, गिरा तुच्छ नहीं है। हमारे प्रभु की दृष्टि में सब एक समान है। आमीन। परमेश्वर सबसे एक ही जैसा प्रेम किया। हम मनुष्यों के जैसा नहीं कि किसी को नीचा कर दिया, किसी को ऊंचा कर दिया, किसी को तुच्छ जाना, किसी को बेकार जाना। आज मसीह हमें शिक्षा नहीं देता कि तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम वो जाति हो, तुम उस भाषा के हो, तुम फकीर हो, तुम चमार, तो क्या क्या दुनिया भर की बातें लोग बोलते हैं। आज हमारा प्रभु इस बात को नहीं कहता। प्रभु ये वचन कहते हैं, जो कोई छोटों में से छोटा बनता है, जो अपने आप को एक दूसरे के सामने छोटा बनाता है, वो बड़ा किया जाएगा, परंतु जो अपने आप को बड़ा समझता है, छोटा किया जाएगा। हमारा परमेश्वर सारे लोगों को बनाया। आमीन। हम सब उसके जन हैं, हम सब एक समान हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, तू अपने पड़ोसी से अपने शरीर के समान प्रेम रखना। आमीन। इसका मतलब ये है कि तू अपने पड़ोसी से, जो आपका पड़ोसी कौन है? आपके भाई। आपके पड़ोसी कौन है? आपकी कलीसिया के लोग। वो कोई जाति और कोई भाषा की नहीं, वो परमेश्वर के जन है। आमीन। वो परमेश्वर की पवित्र जन है। हम कोई गैर भाषा, कोई जाति, कोई धर्म से नहीं, हमारा परमेश्वर एक है और हम सब एक समान हैं। किसी मनुष्य में क्या कोई बदलाव है? क्या कोई बदलाव नहीं। हालेलुया। लेकिन मनुष्य, उसमें खोट कपट, ऊंच नीच सब कुछ मिला डाले, और इसी कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़का आज के दिन। आज अगर हम दुख में, शैतान के बंधन में हैं, तो यही कारण था कि हमने अपने आप को एक दूसरे से बड़ा बनाकर चले, इसीलिए सब छोटे बनते जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु ने कहा, जो किसी के सामने अपने आप को बड़ा बनाता है, वो निश्चय छोटा कर दिया जाएगा। जो व्यक्ति अपने एक हो सकता है, मैं अपने आप को, आप भले हमें एक परमेश्वर के दास के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं आप सबको एक समान मानता हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे जीवन से प्रेम रखता हूं, आपके जीवन से प्रेम है, और हम जैसे अपने शरीर से प्रेम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा आपसे प्रेम करते हैं। आपके जीवन को देखते हैं कि आप बच जाओ, और जब तक हम आपसे प्रेम ना करेंगे, तब तक हम आपको कभी बचा नहीं सकते। यदि वो हमारा प्रेम होगा आपसे, तभी मैं आपके हृदय की बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से बाहर कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि हमारा और आपका कोई संबंध नहीं है, कोई नाता ही नहीं है, तो वहां तक हमारा जीवन, वहां तक हम कैसे पहुंच पाएंगे आपके पास? लेकिन जब उसी से प्रेम होता है, सबसे प्रभु बड़ा दर्शाया, स्वयं परमेश्वर एक प्रेम है। आमीन। बहुत सारे लोग छोटा बड़ा, बुरा भला समझते हैं। बाहर के लोग कहते हैं, ये फलाने वैसा है, वैसे हैं, लेकिन उनको नहीं पता। अब चाहे प्रभु के पास आओ या ना आओ, लेकिन आप चाहे बुरा भला कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन हम किसी को सोचने वाले नहीं है। इसलिए कोई भी जन अपने आप को किसी भी, प्रेम ऐसा चीज है, प्रेम ऐसा चीज है जो सारी चीजों को गिरा देता है जो पाप की अवस्था से होती है। आमीन। प्रेम एक ऐसा चीज है जो सारी पाप की दुनिया को ही तोड़ देती है। जहां पे प्रेम है, वहां पे शांति है। जहां पे प्रेम है, वहीं पे आनंद है। जहां पे प्रेम है, वहीं पे मेल है। आत्मा का फल वही है जहां पे प्रेम है। आमीन। वहीं पे संयम है, वहीं पे विश्वास है, वहीं पे नम्रता है। सबसे बड़ा प्रेम। आमीन। आज हम कलीसिया में, हम किसी को ऊंचा नीचा, किसी को तुच्छ समझते हैं, किसी को बेकार समझते हैं, किसी को जो जैसे सोचा, अपने मन की भावनाओं से शैतान की सुनने वाले लोग ज्यादा हैं, परंतु प्रभु की सुनने वाले बहुत कम हैं। हालेलुया। हम अक्सर शैतान को मौका देते हैं, किसी को तुच्छ जान करके। प्रभु ने कहा, जो अपने भाई को तुच्छ जानता है, वो निश्चय मार डाला जाएगा। अगर तुम अपने भाई को कहते हो, अरे मूर्ख, तो प्रभु ने कहा, वो नरक की आग के दंड के योग्य है। जरा सोच लो, मूर्ख कहने वाला अपने भाई को, वो नरक में जाएगा, वो कभी प्रभु के राज में प्रवेश नहीं करेगा।
तो पाप करने वाला व्यक्ति जो आज देख हट के हम पाप करते हैं, हमारा रास्ता कहां पे होगा? बोले यीशु मसीह की। आज हमें यही समझना है कि प्रभु क्या कहते हैं। हालेलुया। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के साथ बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। आपको हो सकता है जब प्रभु के ज्योति को तुम प्राप्त करोगे तो आपको दुख मिलेगा, क्योंकि यीशु मसीह को भी दुख मिला था। हालेलुया। कभी कभी तो ये कि तुम निंदा और क्लेश से तो ये तमाशा बने हैं। आप जब क्लेश, निंदा, ये तमाम ऐसे चीजों को सुनोगे तो आप एक लोगों की दृष्टि में एक तमाशा बनोगे। आपको लोग आपसे प्रेम नहीं करेगा, आपको ठट्ठई में उड़ाएगा, आपके मजाक को उड़ाएगा। लेकिन तुम स्थिर रहना, तुम्हें उसको बुराई के बदले बुराई तुम्हारे मुख से ना आने पाए। तुम वो चीज प्राप्त करने जाने वाले हो जो कोई पा नहीं सकता। इस मसीह के नाम में आपका जीवन एक आशीष में होगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए। बोले यीशु मसीह की। और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, या जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। आमीन। यहां तक कि तुम कैदियों के दुखों में भी दुखी हुए। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अभी मैंने एक जो शब्द दिया आपको कि मैं आपके दुखों को जानकर, जब तक मैं आपके दुख को समझूंगा नहीं, आपसे प्रेम नहीं होगा, तो मैं आपके दुखों को कभी भी बाहर नहीं कर सकता। यीशु मसीह के नाम में प्रभु ने कहा तेरे विश्वास के द्वारा रोगी बचेगा। जब तुम उस तरह से कर्म में चलोगे तब रोगी बच जाएगा। यीशु मसीह के नाम में प्रभु यहाँ पे एक वचन कहता है 34 में 10 के 34 इब्रानियों, क्योंकि तुम कैदियों के दुखों में भी दुखी हुए। क्या आज कैदी कौन है? जो आज बीमारी में है वो कैदी हैं। हालेलुया। जो आज क्लेश में है वो कैदी हैं। जो आज पीड़ाओं में वो कैदी हैं, समस्या के कैदी हैं, बीमारी के कैदी हैं, शैतान के गुलाम हैं, इस संसार की चीजों के गुलाम बने हुए हैं। शैतान अपने वश में ले चुका है। यदि तुम उनके दुखों में तुम दुखी होते हो तो आप परमेश्वर की नजर में धन्य हो। ताली बजाइए यीशु के लिए। तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, क्योंकि प्रभु का प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ जो प्रभु ने आप सबसे वादा किया है। जब तुम धीरज धर के उसके साथ चलोगे तो तुम उस प्रतिज्ञा के फल को प्राप्त करोगे। यीशु मसीह के नाम में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। कितने लोगों का ये विश्वास है कि हमारा प्रभु जल्द आने वाला है? प्रिय भाई बहन, आपके पास मैं इतना कहता हूं, इतना कह देता हूं आपके लिए, अब आपको संसार में अपना समय बिताने से कोई फायदा नहीं है। यदि आप तुम, प्रभु ने कहा जब तुम नरक के दरवाजे पे खड़े किए जाओगे ना, तो यीशु उस समय आपसे कहेगा, क्या मैंने तुझे सुसमाचार नहीं दिया? तो तुम कहोगे कि प्रभु तू कब आया था? वो बोला, मैंने अपने दास को खड़ा किया था और तुमने उसके शब्द को सुना, मेरे वचन को उसके मुख के द्वारा तुमने सुना, परंतु तू अपने मेरे जो वचन दे रहा था तूने उस पर भरोसा नहीं किया, इसलिए तू नरक के दंड की योग्य है। प्रभु ने कहा, जो मेरे दास का आदर करता है वो मेरी आदर करता है, जो मेरे दास का शब्द सुनकर उसको मानता है वो मेरा शब्द सुनता है। यहाँ आपके बीच में प्रभु इतना बड़ा ज्ञान दे करके ऐसे नहीं खड़ा किया, वो आपको बचाने के लिए खड़ा किया है, आपको जीवन देने के लिए खड़ा किया है, आपको चंगाई इसलिए कर रहा था कि देखो कि मैं हूं। पर जो चंगाई भी नहीं पा रहे हैं, मैं उनके लिए एक चीज कहना चाहता हूं, चंगाई पाए या ना पाए, लेकिन आप निश्चय पाओगे। लेकिन आपको अपने प्रभु को छोड़कर नहीं भागना है, आप उस जीवन की खोज करो। यहाँ की 200 दिन की जिंदगी के लिए, 40 साल की जिंदगी के लिए मत जियो। जो अनंत जीवन हमारे लिए प्रभु ने रखा उसकी खोज करो। हम ना भटके इस पाप की दुनिया में। आज शत्रु आपको 52 रूप धारण करके संसार पे आ गया है, मैं हूं परमेश्वर करके, और आपको अपने मसीह से खींच ले जाएगा। यीशु ने कहा कि अंत के दिन में
मूर्तियां बोलेंगी। अंत के दिन में झूठे लोग खड़े होंगे। अंत के दिन में बहुत सारी लोग